बताता रहेगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की, जहां एक दर्दनाक ट्रेन हादसा सामने आया। बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। आपको बता दें कि बक्सर के रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 3 डिब्बे डिरेल हो गए। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा यात्री घायल हैं, जिन्हें रघुनाथपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। गंभीर रूप से जो लोग घायल थे उन्हें पटना रेफर किया गया। ये ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार से असम में कामाख्या तक जा रही थी, लेकिन बीती रात 9:35 पर बक्सर के रघुनाथपुर में यह हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य चलाया गया, जो कि अब खत्म हो चुका है। और इस वक्त जो काम किया जा रहा है वो ट्रैकों को ठीक करने का है, क्योंकि इससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई थी। अब यहां से रेल यातायात पूरी तरह से सुचारू हो सके, इसकी कोशिश लगातार रेल प्रशासन कर रहा है। और हमारे सहयोगी साकेत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, सबसे राहत की बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें और सामने आ रही है इस हादसे के बाद? देखिए, रेस्क्यू तो खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर फिर से उसको बहाल किया जा रहा है। जो रिस्टोरेशन का काम है वो यहाँ पर चल रहा है। जो बोगियाँ ट्रैक पर गिरी हुई है, जो पलटी हुई है, उसे अब हटाया जा रहा है ट्रैक से, क्योंकि ट्रैक खाली करना प्राथमिकता है ताकि इस लाइन को खोला जा सके, क्योंकि डाउन और अप दोनों लाइन यहाँ पर बाधित है। जब पटरियों पर जिस तरह से बोगी अभी भी आप देखिए किस तरह से पलटा हुआ है, तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस बोगियों को यहाँ से हटाया जा सके, ताकि उसके बाद जो रिपेयरिंग का काम है, चाहे वो ट्रैक की रिपेयरिंग हो या फिर ओवरहेड वायर जो यहाँ पर लगा हुआ था उसकी रिपेयरिंग है, वो किया जाएगा। यानी कि इसमें 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि पूरी ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है। आप देखिए, शुरू से लेकर अंत तक जो ट्रेन के डब्बे हैं वो पटरी से खिसक कर नीचे चले गए हैं, और 4 डब्बे पूरी तरह से पलट गए हैं, जो कि तस्वीर में भी दिख रहा है आपको। और यहाँ पर जेसीबी और इस तरह की मशीनों के जरिए अब उन डब्बों को सीधा किया जा रहा है। जहाँ पर जो डब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए हैं, वहाँ पर कटर मशीन से उसको काटा जा रहा है, ताकि उसको अलग किया जा सके, यहाँ से हटाया जा सके। तो ये पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर रेलवे के तरफ से की जा रही है। स्थानीय प्रशासन भी लगातार यहाँ पर लोगों को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर, आप देखिए दूसरी तरफ किस तरह से यहाँ पर आपको भीड़ दिखेगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। हर कोई चाहता है यहाँ पर देखना कि क्या ये जो हादसा हुआ है वो किस तरह का हुआ है। लेकिन सबसे जो कह सकते हैं एक संतोषजनक बात है कि इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, लेकिन जो कैजुअलिटी है वो काफी कम रही। ये एक बहुत ही संतोषप्रद बात है। 4 लोग इसमें हताहत हुए हैं और लगभग एक वक्त आया जब इस गवर्नमेंट में रेल हादसे तकरीबन ना के बराबर हो गए, लेकिन फिर बालासोर का हादसा और फिर उसके बाद ये हादसा बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। साकेत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेस्टोरेशन का काम कब तक पूरा किया जाएगा, इसको लेकर नजर बनी हुई है। आगे बढ़ते हुए साकेत ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से बातचीत की। ये बातचीत तब उन्होंने की जब अश्विनी चौबे वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। क्या उन्होंने कहा, सुनिए जरा। भाई, निश्चित रूप से इस पर रेल मंत्रालय गंभीरता से लेती रही है, और हादसे को कैसे टाला जा सकता, हादसा ना हो, 0 टॉलरेंस उस पर जो हो सकता है, ये रेल मंत्रालय का नीति है। उनकी नीयत भी साफ है। हर प्रकार से हादसा हुई है, इस तकनीकी गड़बड़ी से कोई मतलब इसको बाज नहीं हो सकता। अब उस पर जांच चल रही है, देखिए आगे क्या होता है। ऑपरेशन पास में आगे